हेलो गाइस, तो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है साइकोलॉजी। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, व्हाई डू वी लूज इन मार्केट, बट जो रियल टॉपिक है वो रहेगा साइकोलॉजी के ऊपर। अगर इन सारी चीज़ों से, ये जो पॉइंट्स अपने लिखे हुए हैं, इन सारी चीज़ों पे आपने मास्टर कर लिया ना, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। पहला पॉइंट है यहाँ पे, व्हाई डू वी लूज इन मार्केट। यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज। अब बेसिकली क्या होता है कि सारे यहाँ पे, अब मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ए पर्सन है, वो आपको आके बोलता है कि भाई मैं तो पैसे बहुत निकाल रहा हूँ मार्केट से, एक काम कर, तू भी इसे कर सकता है, तू भी कर। तो आप क्या करोगे कि आप भी अपने कहीं से भी कैपिटल अरेंज करोगे और मार्केट में आ जाओगे। अब आपने क्या कि इसने तो अच्छे से लर्न करी होगी, लर्न नहीं भी करी होगी तो इनको एक्सपीरियंस के साथ आ गई होगी मार्केट। अब आप क्या करोगे, आपको कुछ आइडिया नहीं, आपको बस ये पता बाय और सेल करूंगा, मार्केट में पैसे आ जाएंगे। तो आप अपने कैपिटल लेके आओगे एंड अपनी मार्केट में डालोगे, बाय सेल करोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, एंड क्या करोगे, लूज कर दोगे एट द एंड, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब एक बात बताना, आप अगर ड्राइविंग करते हो तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। क्या आप बिना सीखे ड्राइव कर सकते हो? द आंसर इज एग्जैक्टली नो ना। तो दैट्स वाई नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी मार्केट में आने से पहले मेक श्योर कि आपके पास इनफ नॉलेज है कि मार्केट क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या ये टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, क्या फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया लैक ऑफ नॉलेज। ओके, दूसरा पॉइंट जो है नो प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आपने नॉलेज तो ले ली, ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेप था वो पार कर लिया। अब दूसरा क्या है, प्रैक्टिस। अब मान लो आपने सेटअप सीखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया। अब आप क्या करोगे, रियल मार्केट में आओगे, सपोर्ट ड्रॉ करा, रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, अब इसके बेसिस पे ट्रेड लोगे एंड क्या होगा, 90 to 80% बार आप करोगे लॉस मार्केट में। अब लॉस क्यों होगा? क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम विंडो डिफाइन नहीं है, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो कैसी कैंडल बनाने पे आपको कब एंट्री लेनी है। तो ये सारी चीज़ों से आप अनअवेयर हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी ही नहीं मार्केट पे। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम आप स्पेंड करोगे ना चार्ट के साथ, उतनी जल्दी आप समझने लगोगे चार्ट को, उतनी जल्दी बुक की तरह रीड करने लग जाओगे कि कैसे वर्क करती है अपनी मार्केट। सो या प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉलेज से कुछ नहीं होगा जब तक आपने प्रैक्टिस ना करी हो। तीसरा पॉइंट जो है, बी अवेयर ऑफ फॉल प्रोवाइडर्स। अब बेसिकली ये क्या होता है, इंडियन मार्केट से रिलेट कर पाएंगे सारे। अब आप जब भी डीमैट अपना ओपन करते हो ना, तो क्या करते हैं सारे, यहाँ पे आपको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप अपने पैसे लगाओ, मैं आपको सिग्नल दूंगा। सिग्नल क्या? सिग्नल की कब मार्केट में ऊपर जाने पे पैसे लगाने, कब आपके डाउन जाने पे पैसे लगाने। तो वो आपको ये चीज बोलेंगे और क्या होगा, एक दो दिन आपके बहुत अच्छे प्रॉफिट भी निकलेंगे मार्केट से, बट बाकी ओवर द टाइम क्या होने लगेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। वो आपके कैपिटल जो है ब्लो आउट करवा देंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस चाहिए ब्रोकरेज। उन्हें चाहिए कि आप कितनी दिन की ट्रेड्स कर रहे हो, वो आपको ओवर ट्रेड कराएंगे। तो ये उनका बस एक स्कीम है जिसकी वजह से आप स्कैम हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको कॉल आए ना कि किसी भी पर्सन से आपने ब्रोकर में ओपन करा, डीमैट ओपन करा, तो आपको बोलते कि चलो मैं ट्रेड कराता हूँ, मत जाना बिल्कुल भी। बोल दे अगर तुझे इतना ही आता तो तू अपने पैसे लगा के कर ले, मुझे छोड़, मुझे मेरा पीछा मत कर। तो ये सीधे बोल के अपना कॉल कट कर देना, मत करना, इन सारी चीज़ों के पीछे मत फंसना। अब चौथा पॉइंट ये इमोशनल ट्रेडिंग एग्जिट आफ्टर एसएल। अब इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा ब्रैकेट में रखते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग, अब सपोज आपने मार्केट में, आपका कोई सेटअप है ना, स्टार्टिंग डेज में अपने जितने भी यहाँ पे बिगनर्स होंगे या फिर जिन्होंने मार्केट में पैसे लगाए होंगे, एक दो साल हुए होंगे, वो उन ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने स्टार्ट नहीं की तो फिर आपको आइडिया नहीं, बट अगर जिन्होंने स्टार्ट कर रखी है ना, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है। अब सपोज मार्केट में आपने बाय कर रखा, अब आपका एसएल हिट हो गया, बट आप क्या करोगे, आप ना बैठे रहोगे ट्रेड में। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मार्केट आपके और में, आपके फेवर में जाएगी ही जाएगी, या फिर नहीं भी गई तो आपका एटलीस्ट जो एसएल आया तो वहां तक तो आ जाएगी। आप वहां पे एग्जिट आउट कर दोगे, बट ऐसा नहीं होगा। आप बैठे रह जाओगे, बैठे रह जाओगे कि ये सोचिए कि मार्केट आपके लेवल पे आएगी, या फिर आपके जो आपने जैसे बाय कर रखा है तो लॉन्ग साइड जाएगी। तो ये कभी नहीं होगा। जैसे ही अपना एसएल हिट हुए, कितने भी कंफर्मेशन क्यों ना, सीधे एग्जिट करो, मार्केट में रुकना ही नहीं है। ऐसे इसीलिए लगाते हैं क्योंकि अपन को पता है कि इतना हम लॉस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर हुआ तो हम अपना साइकोलॉजी खो देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग मत करना। रिवेंज ट्रेडिंग, अब ये क्या होता है, लॉस होने पर भी ट्रेडिंग करनी ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, लॉस हो को कवर करने के लिए। अब यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, अब सपोज ये इस वजह से होता है, रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे जो मेन पॉइंट है कि आप क्यों करते हो, इसका होता है कि आप दिन भर चार्ट में बैठे रहते हो। अब मान लो आपका कोई सेटअप बना, आपने एंट्री करी, आपके अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए। अब आप ये ऐसा नहीं करोगे कि चार्ट बंद करके अब अपने बाकी काम करो, नहीं, आप बैठे रहोगे कि अच्छा इतना कमानी मार्केट तो बहुत सही है, मैं और पैसे निकालूंगा, दूसरी ट्रेड देखने लग जाओगे। और क्या होगा, दूसरी ट्रेड में अगर लॉस हो गया ना, आपको मान लो 50K का आपने प्रॉफिट करा था सुबह, लॉस हो के आपका हो गया 30K। तो आप क्या सोचोगे कि यार
इससे मैं बस अभी रिकवर कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं मार्केट बंद कर दूंगा। बट ऐसा होगा नहीं। तीसरी ट्रेड में आप क्या करोगे, आप 10K पे अपना कैपिटल ले आओगे, अपना जो प्रॉफिट है वो 10K पे ले आओगे। अब क्या सोचोगे अगेन कि मैं इसको यार कितना अच्छा 50,000 में निकल रहा था, 40,000 और कमा के फिर निकल जाऊंगा। अब आप बैठ जाओगे अपने 20,000 के लॉस में। अब इसे देख के आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि भाई एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो डे एंड करूँ। अब इसके चक्कर में आप और 70,000 का लॉस कर लोगे। तो ये होता है रिवेंज ट्रेडिंग, कि आप लड़े जा रहे हो, मार्केट से लड़े जा रहे हो। तो इसका सिंपल और इजी वे है कि एक काम करो, अपना फर्स्ट ट्रेड करो, आपका सेटअप बना, आपने प्रॉफिट करे, सीधे अपना चार्ट बंद कर दो, कितना भी सही मार्केट क्यों ना हो। दिन के ट्रेड फिक्स रखो, एक करना है, दो करना है, या फिर सेटअप के अकॉर्डिंग करना है। जितनी बार सेटअप बनेगा उतनी बार ही करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। तो इस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकते हो, रिवेंज ट्रेडिंग को। और यहाँ पे जो वैसे इन सारी चीज़ों का मैंने बता दिया, इमोशनल ट्रेडिंग का मैंने नहीं बताया। यहाँ पे आप इससे कैसे बच सकते हो, सिंपली लिमिट लगा दो, अपना टीपी जाएगा वरना एसएल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप अपने उसको पोर्टफोलियो को, सॉरी पीएनएल को बढ़ते हुए देखोगे ना कि यार 500, 600, 1K, 2K ऐसे बढ़ते हुए देखोगे ना, तो आपको ये होगा यार शिट बुक कर लेता हूँ, या फिर लॉस देखोगे ना यार शिट एग्जिट कर देता है, या लॉस हो जाएगा। तो इससे बेटर है लिमिट लगाओ, बंद करो अपना फोन जहाँ पे भी आपने ऑर्डर प्लेस करा है, देखो ही मत। चार्ट को भले देख लो, बट उस मनी को मत देखो जो आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप इससे बच सकते हो। अपना जो 6 पॉइंट है वो है फियर। अब फियर किस चीज का, फियर इस चीज का कि आपको होगा मार्केट में लॉस। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, इस वजह से ये फियर आपको होता है। आपको पता ही नहीं, अगर आपने एंट्री ले ली, आपको पता ही नहीं कि आपका एसएल कहाँ पे रहने वाला है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होने वाला है, ये सारी चीजें आपको तो पता ही नहीं है। तो फियर तो होगा ही ना, क्योंकि आपको लॉस का डर है। कि मान लो अगर आप 10K के भी साथ जा रहे हो, अगर हम 5% वाला वो जो रिस्क मैनेजमेंट में हमने डिस्कस करा था, 5% भी अगर अपन ले, तो इसका अगर 500 आपको पता ही नहीं है कि आपको दिन के इतने लॉस लेने हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको रहेगा कि 1K का लॉस कर लोगे, 2K का लॉस कर लोगे। तो इस वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी आनी चाहिए, कि आपको पता होनी चाहिए कि भाई आप कितने लॉस ले रहे हो। तो इसके लिए आपको बस सिंपली सीखना होगा रिस्क मैनेजमेंट, ताकि आपके अंदर का फोमो हटे, फियर हटे, जो कि लॉस करने का है। लॉस नॉर्मल होता है मार्केट में, सभी को लेता है, बिना लॉस के तो कोई ट्रेडर बन ही नहीं सकता। अगर आप 100 टाइम्स मार्केट में जा रहे हो ना, तो ये नॉर्मल है कि आप 70 to 80% या फिर 90% प्रॉफिटेबल में निकलो। बाकी जो वो कुछ परसेंट रहेगा ना, 10-20%, वो आपको लॉस होने ही होने हैं, फिक्स है। कोई भी आपको ऐसा सेटअप नहीं दे सकता जो कि 100% विन रेशियो के साथ आता हो। तो लॉस इज नॉर्मल, जस्ट एक्सेप्ट इट। आपको बस डिफाइन करना अपना लॉस की कितना असल दिन के लेने हैं। इन सारी चीज के लिए आपको बस फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट। 7 पॉइंट, अपना प्रॉफिट हैंडल नहीं होता, लॉस में बैठे रहते हैं। अब क्या करते हो, नॉर्मल मैंने जो बताया था कि आपने जहाँ पे पंच करा है ना अपना ऑर्डर, वो पीएनएल आप देखते रहते हो कि कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। तो इस वजह से आपको प्रॉफिट हैंडल नहीं, तो मान लो 1K हुआ, तो एज अ बिगनर सबको आती है, आप एक इकलौते नहीं हो, सबको आती है। मुझे भी ये चीज होती थी स्टार्टिंग में कि अरे 400 का प्रॉफिट, चला जल्दी से वो कर लेता, वरना पता चला लॉस हो जाएगा, वरना कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप जितना देखोगे ना स्टार्टिंग में, आपको बहुत ज्यादा ये मेंटली अफेक्ट करती है, मानो या ना मानो। तो इस वजह से इसलिए मैंने बोला कि फोन बंद कर दो भाई, लिमिट लगा के रख दो, फिर देखो ही मत अपना पीएनएल। तो ये चीज आपको सुधारनी पड़ेगी, ये चीज पे वर्क करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट हैंडल नहीं होता, टीपी तक बैठ ही नहीं पाते, थोड़े से पैसे देके आउट हो जाता हो मार्केट से, वरना लॉस हो जाएगा। और लॉस में बैठे रहते हैं, क्यों, क्योंकि आपके लेवल पे आने का लॉस आपने एसएल अपना डिफाइन नहीं किया कि इस लेवल पे मेरा एसएल होने वाला है, यहाँ पे आती मैं एग्जिट कर दूंगा, नहीं। आप बैठे रहते हो कि कभी ना कभी तो मार्केट आपके लेवल पे आएगा, कैपिटल वाइप आउट कर लोगे, लिक्विडेट कर जाओगे। तो कभी भी ऐसा मत करना कि लॉस में बैठे रहो। एवरेजिंग करना, अब यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है एवरेजिंग। एवरेजिंग अब ये क्या होता है, अब मान लो आपने एसएल हिट हो गया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने 100 से सेल करा, अब चल रहा है वो आपका 50 पे, आपके ऊपर एसएल रखे होंगे अगर आपने सेल कर रखा है तो, सॉरी 200 पे चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप एवरेज कर दोगे, मतलब कि और इसमें लॉट्स ऐड कर दोगी, कि मैं यहाँ पे कहीं ना इस लेवल पे अगर आपने सेल करा, तो आपका क्या होगा, अगर इधर तक भी आएगा 100 तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। तो इस वजह से यू पीपल कीप एडिंग ऑन द लॉट्स की आपको प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पे एवरेजिंग कभी भी मत करना, ऐसा हिट होने पे सीधे एग्जिट आउट हो जाए। एक होता है अपना पिरामिडिक, पिरामिडिक मतलब कि आप प्रॉफिट में चल रहे हो, फिर अच्छे लेवल से आप और लॉट्स को ऐड करते हो। और एवरेजिंग मतलब पहले से आप नेगेटिव में हो, और यहाँ पे लॉट्स को ऐड करके करते चले जाते हो कि भाई यहाँ पे किसी ना किसी लेवल पे तो प्रॉफिट दिखेगा। तो ऐसे जब भी आपका दिख रहा है कि आपका रेड पीएनएल चल रहा है ना, कभी भी वहां पे लॉट्स ऐड मत करो। ग्रीन अगर प्रॉफिट में चल रहा है और आप अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, तभी एक अच्छा परफेक्ट लेवल फाइंड करके वहां पे ऐड करना।
तो ये होता है अपना एवरेजिंग, ऐसा चलने पे भी लॉस ऐड ऑन करना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है अगर आपको साइकोलॉजी पे वर्क करने या फिर मार्केट में आपको कम टाइम में प्रॉफिटेबल बना। अगर स्टार्टिंग से करोगे बेस्ट रहेगा। ऑन एन एवरेज 2 साल लग जाते हैं लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। बट इफ यू आर अ बिगिनर ना, तो अगर इन सारे पॉइंट्स पे अगर आपने काम कर लिया ना, 90% अगर बोलूँ तो आपका सारा माइंड गेम है, बाकी 10% आपका टेक्निकल है इन रियल। तो अब अगर इन सारी चीज़ों में मास्टर कर लिया तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल बनने से। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना इन लॉन्ग टर्म्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब दैट इज़ इट फॉर वीडियो। आई होप कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो, और नहीं आई तो ओवर द टाइम आ जाएगा। कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। टेक्निकल ना देखो तो भी चल जाएगा, मतलब देखो इतना नहीं कि उसे रिपीट पे आप देखो, बट साइकोलॉजी की ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने कम टाइम में जितनी जल्दी डेवलप कर लिया ना उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो अब इस वीडियो के लिए इतना है। आई सी यू गाइज ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।